क्या आप जानते हैं कि माँ कामाख्या असम आई ही नहीं थी, बल्कि हम ही उन्हें समझने में देर कर गए। ब्रह्मपुत्र के ऊपर नीलाचल पहाड़ी पर आज जिस मंदिर को हम कामाख्या कहते हैं, लोग मानते हैं कि यह वही स्थान है जहां सती का अंग गिरा था। लोग मानते हैं कि यह शक्ति और कामना की देवी का स्थान है, और लोग मानते हैं कि उनका नाम हमेशा से कामाख्या ही था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं पुरानी है। इन कहानियों से बहुत पहले, राजाओं के आने से बहुत पहले, यह पहाड़ी खासी और गारो जनजातियों की थी। उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई मूर्ति नहीं गढ़ी। उन्होंने उस चीज को खोजा जो धरती ने खुद बनाई थी, एक प्राकृतिक चट्टान जो गर्भ की आकृति जैसी थी, और उसके भीतर से बहता एक ठंडा भूमिगत झरना जो सबसे तेज गर्मी में भी कभी गर्म नहीं होता था। जैसे धरती खुद सांस ले रही हो, जैसे उसके भीतर जीवन धड़क रहा हो। वे उसे कामिका कहते थे। कामिका, वह माँ जो जन्म देती है। कुछ इसे उस पवित्र जलधारा से जोड़ते हैं। दो अलग जनजातियां, दो अलग भाषाएं, लेकिन एक ही पत्थर को देखकर एक ही सत्य कहती थी। वह हमसे पहले से यहाँ थी। सदियों तक वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई भव्य मंदिर नहीं था, सिर्फ एक पत्थर और एक निरंतर बहता झरना। फिर समय बदला, राजाओं का आगमन हुआ, और धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया गया। कामिका को कामाख्या बना दिया गया। नई कथाएं लिखी गईं और पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि कालिका पुराण भी यह स्वीकार करता है कि नीलाचल पहाड़ी कभी किरातों की भूमि थी, उन प्राचीन वनवासियों की जिनकी पूजा पद्धति आज की परंपराओं से बिल्कुल अलग थी। लेकिन एक चीज थी जिसे कोई राजा नहीं बदल सका। हर साल अंबुबाची के दौरान वही भूमिगत झरना गहरे लाल रंग में बदल जाता है। मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है। कोई दर्शन नहीं, कोई खेती नहीं, कोई नई शुरुआत नहीं, क्योंकि माँ अपने ऋतुचक्र में होती हैं। और यह कोई कमजोरी नहीं, यही शक्ति है। यही हर जन्म, हर फसल, हर नई शुरुआत का स्रोत है। लाखों लोग असम पहुंचते हैं सिर्फ उन बंद दरवाजों के बाहर खड़े रहने के लिए। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो सबसे पहला प्रसाद एक कपड़ा होता है जो उसी लाल जल में भीगा होता है, और लोग उसे अपने जीवन की सबसे पवित्र वस्तु की तरह घर ले जाते हैं। आज भी जब आप उस गुफा में उतरते हैं तो तापमान अचानक गिर जाता है। पानी की आवाज पहले सुनाई देती है, और फिर आप उस पत्थर को छूते हैं जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। राजे आए और चले गए, नाम बदले गए, कहानियां लिखी गईं, लेकिन वह झरना कभी नहीं बदला। माँ कामाख्या असम नहीं आई थी। उन्हें नाम दिया गया, उन्हें परिभाषित किया गया, उनके चारों ओर दीवारें बनाई गईं, और फिर भी उस एक अंधेरी चट्टान के भीतर वही ठंडा, वही जीवित जल आज भी बह रहा है। जय माँ कामाख्या।